गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी 12th क्लास में हमारी मैट्रिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स पढ़ाए थे और आज हम उसी के आगे के सम्स बताने के लिए आए हैं। और आज के जो सम्स हैं वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंडेंट हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जानिए कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है। तो मैट्रिक्स का यूज कंप्यूटर की जब कोडिंग की जाती है तो उसमें किया जाता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसमें कोडिंग में किया जाता है। इसकी सहायता से क्या होता है कि अगर हम इनपुट डालते हैं, जब हम कोडिंग करके मैट्रिक्स बना देते हैं तो हमको केवल इनपुट लिखना पड़ता है, वो ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना वो कंप्यूटर स्वयं कर देता है। मतलब मैट्रिक्स की कैलकुलेशन वो स्वयं ही कर देता है। इससे यही कारण है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। तो इसका काम प्रोग्रामिंग में आता है। तो वही हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जैसे क्वेश्चन दिया है, इसमें राम और श्याम दो चावल के व्यापारी हैं। ये 3 वैरायटी के चावल बेचते हैं, बासमती, परमल और नौरा। तो ये सितंबर महीने की सेल है, ये अक्टूबर महीने की सेल है, ठीक है। हमें पहला क्वेश्चन हमें बताना है कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो कंबाइंड का मतलब दोनों महीनों की एक साथ बतानी है। इसका मतलब मुझे ऐड करना है, मुझे बस वर्ड्स पे जानना कि किसमें क्या करना है। इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन है चेंज इन सेल्स सितंबर एंड अक्टूबर। तो चेंज का मतलब है मुझे दोनों महीनों का डिफरेंस जानना है। पहले क्वेश्चन में मुझे एडिशन करना है, दूसरे क्वेश्चन में मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। तो आइए फिर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कंबाइंड सेल पूछा, तो कंबाइंड सेल क्या होगी, ए प्लस बी होगी। तो मैंने ये ए उतारा, बस उसको शॉर्ट में लिख दिया और ये भी उतारा। अब आप ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, ये हटाओ पहले। हाँ, तो पहले बासमती, तो 10 5 15,000, 50 10 60,000, 20 10 30,000, 30 10 40,000, 30 6 36,000 और 10 10 20,000। ये परमल हो गया, ये नौरा हो गए और ये राम हो गए और ये श्याम हो गए और ये आपका कंबाइंड सेल निकल आई। तो अगर हम कंबाइंड सेल बताए अक्टूबर और सितंबर की, तो राम ने बासमती चावल 2 महीने में 15,000 का बेचा, परमल चावल 20,000 का बेचा और नौरा जो है वो 36,000 रुपए का बेचा। श्याम ने क्या किया, बासमती 60,000 बेचा, परमल जो है वो 40,000 रुपए का बेचा और नौरा कितने का बेचा, 20,000 का बेचा। समझ में आ गया। अब आता है चेंज इन सेल, मतलब दोनों महीनों में कितना चेंजेज आया सेल में। तो आप देखिए, अगर आप देखें तो सितंबर की सेल ज्यादा है, अक्टूबर की सेल क्या है, कम है। तो आप a - 20 में निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंजेज आया दूसरे महीने में सेल में। तो देखिए ये बासमती कितना है, 10,000 और 50,000, परमल 20,000, 30,000, नौरा 30,000, 10,000 माइनस बासमती 5,000, 10,000, जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है और ये 10,000 है, ये 10,000 है, नौरा ये 6,000 है और ये 10,000 है। अगर थोड़ा दिक्कत हो देखने में इधर तो आप ये जान लीजिए यही सवाल है, बीच में माइनस लगा। तो घटाइए, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 10 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, तो आपका 5,000 बचता है। तो यहाँ 5,000 आ गया और 20 में से 10 गया तो कितना आया, 10,000 आया। 30 में से 6 गया, कितना आया, 24,000 आया, ठीक है। 50 में से 10 गया, कितना आया, 40,000 आया। 30 में से 10 गया, कितना आया, 20,000 आया और 10 में से 10 ये 0 आ गया। तो इसका मतलब नौरा, हाँ, तो ये आपका राम का हो गया, ये आपका श्याम का हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस पर भी चर्चा कर ले तो हमने देखा कि दोनों की सेल में क्या चेंज आता है। राम बासमती में 5,000 रुपए का चेंज आता है, मतलब 5,000 रुपए गिर जाते हैं। परमल में 10,000 का चेंज आता है और नौरा के चावल में सेल में कितना चेंज आता है, 24,000 का। और श्याम का
बासमती चावल के सेल में 40,000 का चेंज हो जाता है, परमल चावल के सेल में 20,000 का चेंज आता है और नौरा में कोई चेंज नहीं आता है। अब पूछा गया है कि यदि प्रॉफिट 2% है तो अक्टूबर का प्रॉफिट बताइए फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी, मतलब प्रत्येक फार्मर के लिए दोनों के लिए अलग अलग बतानी है और हर वेराइटी की अलग अलग बतानी कि हर वेराइटी से कितना प्रॉफिट मिला। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तो देखिए 2% प्रॉफिट है तो आप, ये हमारी टोटल सेल है, तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सेल का ही तो प्रॉफिट सेल पर ही तो निकलती, तो आप 2% आप दिस कर दीजिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो होगा हमारा वो क्या होगा, 2% ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं है, अक्टूबर का निकालना है तो 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो 2% का मतलब हुआ 2/100। ठीक है, मैट्रिक्स बी उतारो कितनी है, 2% 2/100 लिखो या सीधे सीधे 2/100 को हम 0.02 कह देंगे। अब इसको उतार लो, अक्टूबर की क्या थी, बासमती कितना था 5,000, परमल कितना था 20,000, सॉरी परमल था 10,000 और 10,000, और नौरा क्या था 6,000 और 10,000। ठीक है, ये कौन है राम और ये कौन है श्याम, तो चाहे 2/100 लिख लीजिए, 2/100 ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आप सीधे आप समझिए 2 जीरो हटा देना, 2 से गुणा कर देना। तो देखिए अब 2 जीरो हटा दिया, 50 से गुणा करोगे 100 आया, इसका मतलब राम को बासमती चावल में 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, और इसमें से 2 जीरो हटाइए, गुणा कर 2 जीरो हटाए 100 आया, 100 दूनी 200। परमल में 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 2 जीरो हटाए 120 का प्रॉफिट हुआ इसमें, और इसमें आपको हुआ 400 रुपए का प्रॉफिट, इसमें आपको हुआ 200 रुपए का प्रॉफिट, इसमें भी आपको हुआ 200 रुपए का प्रॉफिट। तो ये राम और श्याम का अक्टूबर माह में प्रॉफिट निकल आता है। बस आपको गुणा करना है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत गुणा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन से जो एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 फैमिली दिखाई गई है, फैमिली ए और फैमिली बी। ठीक है, फैमिली ए में 2 मैन है, 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन। फैमिली बी में 4 आदमी, 6 औरतें और 2 बच्चे हैं। ठीक है, और अब जानते हैं जो कैलोरीज का जो खर्चा है डेली का, वो एक आदमी का खर्चा 2400 कैलोरी है, एक औरत का खर्चा 1900 कैलोरी है, और एक चिल्ड्रन का खर्चा 1800 कैलोरी है। और प्रोटीन का जो खर्चा है एक दिन का, वो एक आदमी का खर्चा 55 ग्राम है, एक औरत का खर्चा 45 ग्राम है, और एक बच्चे का खर्चा 33 ग्राम है। हमसे कहा गया है कैलकुलेट टोटल रिक्वायरमेंट फॉर ईच फैमिली, हमें बताना है कि हर फैमिली के लिए कितने की रिक्वायरमेंट लगती है, कितने की रिक्वायरमेंट लगती है, कितने की कैलोरी की रिक्वायरमेंट लगती है किस फैमिली में, और कितने की प्रोटीन की। तो ये तो हम जानते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, जैसे आप देखिए एक आदमी को 2400 कैलोरी की जरूरत है, अगर 2 आदमी होंगे तो मुझे 2 गुणे 2400 कैलोरी की जरूरत होगी। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ होना तो इसमें मल्टीप्लाई ही है। अब आते हैं तो अब देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है इन लोगों को। तो इसका तरीका ये है कि देखो इसमें दो मैट्रिक्स बनेंगी, एक मैट्रिक्स में फैमिली को रखा जाएगा, दूसरी मैट्रिक्स में रिक्वायरमेंट कैलोरी और प्रोटीन को रखा जाएगा, और दोनों में देखो मैन वुमेन चिल्ड्रन कॉमन है। तो हमें इस तरह सजाना कि एक में मैन वुमेन चिल्ड्रन क्या हो रो में सजे, दूसरे में कैसे सजे कॉलम में, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, तो पहले लिखेंगे लेट लिख लीजिए, लेट ए बराबर, ए लिख दो या फैमिली है तो एफ लिख दो, एफ बराबर क्या होगा मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय
मैट्रिक्स फॉर्म बाई फैमिली। ये मैट्रिक्स किससे बनी है? फैमिली से बनी। तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसमें है, देखिए, एक मैन हो गया, एक वुमेन हो गया, एक चिल्ड्रन हो गया। अब दो फैमिली है, एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन को मैंने कॉलम में सजाया है और फैमिलीज को मैंने क्या किया है? रो में सजाया है। तो अब सजाते हैं। आपको पता है फैमिली ए में 2 मैन है, 2 वुमेन है और 4 चिल्ड्रन है। फैमिली बी में 4 वुमेन है, 4 मैन है, 6 वुमेन है और 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब ये बन गया। अब दूसरा हमारा क्या बनेगा? रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट का बनता है, तो मैंने अब आपको बताया था। तो ये क्या होगा? मैट्रिक्स फॉर्म बाई रिक्वायरमेंट। मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई रिक्वायरमेंट। ठीक, तो ये कैसे बनेगी? तो इसको देखो, यहां पर मैंने बस यही ध्यान देना, जैसे इसमें आपका ये कॉलम में आया है ना मैन, तो अब की बार आपको रो में सजाना है। तो रो में सजाना, इसका मतलब ये रो में आया था तो इसको उठा के कॉलम में कर देना है। तो इसमें फैमिली आई थी, उसमें रिक्वायरमेंट आएगा। तो अब की बार मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, रिक्वायरमेंट इधर लिखनी होगी। तो पहले कैलोरीज, फिर प्रोटीन्स, ठीक है, और इधर क्या हो गया? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। अब सजाइए। तो पहले देखिए, मैन को कितनी कैलोरी चाहिए? 2400। वुमेन को कितनी चाहिए? 1900। चिल्ड्रन को कितनी चाहिए? 1800। प्रोटीन कितनी चाहिए? इसको 55, इसको 6, नहीं सॉरी, इसको 45 और इसको 33। ठीक, ये हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स बन जाती हैं। अब हमें निकालनी है टोटल रिक्वायरमेंट। तो हम लिखेंगे हैंस टोटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना होगा? फैमिली की रिक्वायरमेंट से क्या कर देनी होगी? मल्टीप्लाई कर देनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिली, जैसे मैंने देखो अभी दिखाया था, एक आदमी लेकर 2 आदमी लिए, तो नंबर ऑफ मेंबर इनटू रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी फैमिली इनटू रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई को देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, फैमिली को लिखते हैं। तो फैमिली में है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, 2, 2, 4, 4, 6, 2। तो अब समझ में आ गया कि ध्यान देने वाली बात क्या है? जैसे इसमें ये कॉलम में सजा है तो इसमें ये रो में सजेगा, तभी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगी। दिस इज फैमिली ए, दिस इज फैमिली बी। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी आपकी रिक्वायरमेंट से। ये कैलोरीज और प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2400, 1900 और 1800। इसमें 55, 45, 33। ये क्या है? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे की जाती? पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। हमने रो में सजाना वगैरह जाना देख लिया था, अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी किससे होगी तो क्या आएगा? देखो, 2 किससे पड़ेगी? कितना आएगा? तो आएगा आपका 4800। इसके बाद इसकी 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा 3800। इससे होगी तो कितना आएगा? 7200। ठीक है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई किससे पड़ेगी? इससे पड़ेगी। देखो, इसकी पड़ेगी इससे तो आ जाएगा 110। इसकी इससे पड़ेगी तो आ जाएगा 90। इसकी इससे पड़ेगी तो आ जाएगा 132। इसके बाद इसकी इससे पड़ेगी तो कितना आएगा? तो ये 9600 आ जाएगा। इसकी इससे पड़ेगी तो देखो 6 9 54, 4 और हासिल आया 5, 6 कम 6 5 11, 11400 आ जाएगा। फिर इसकी इससे पड़ेगी तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। फिर आते हैं इससे करते हैं, ये 3600 है। इसके बाद इसकी इससे होगी तो ये आएगा कितना? 4 से इसकी करोगे तो 220। उसके बाद इससे करोगे इसकी तो ये आ जाएगा 2700। ठीक है,
फिर इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 66। ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई आ जाती है। अब देखो ये क्या होगा, मैन वुमेन, देखो ये कॉमन वाली चीजें हट जाती हैं, तो इधर फैमिलीज होगी, फैमिली ए फैमिली बी, ये होगा आपका कैलोरीज और ये आपका होगा प्रोटीन। ठीक है, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते कितना आया, ये ऐड करके हम यही लिखे दे रहे हैं। तो ये कैलोरी है, ये प्रोटीन है, इसको ऐड करिए तो देखो 2 0 0 सब में मिल गए। ठीक है, इसके बाद 8 2 10 8 18 मिला, इसके बाद 7 3 10 4 14 1 15। तो इससे पता चला कि फैमिली ए को 15,800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है पर डे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो ये आया 2, प्रोटीन है ये आपका 2 आता है। उसके बाद आइए 9 3 12 1 13 3 आया, और फिर 2 1 3 3। ठीक है, इससे पता चला फैमिली ए को 332 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन आपका ग्राम में था। उसके बाद आइए, ये आया आपका 6, और फिर आया 7 6 13 2 15 के 5, कैरी 1 आया, 2 2 4 1 5, 556 ग्राम प्रोटीन फैमिली बी को जरूरत पड़ती है। अब कैलोरी निकाल लेते हैं, तो कैलोरी निकालिए, देखिए 2 0 सब में है। इसके बाद 6 4 10 10 6 16, और इसके बाद 3 1 4 और 9 4 3 1 4 9 3 1 4 और 9 4 13 13 1 14 के 4, और कैरी 1 आया, 1 1 कितना हो गया 2। तो 24,600 कैलोरी फैमिली बी को जरूरत पड़ती है। इतने कैलोरी की जरूरत पड़ती है फैमिली को, इतने ग्राम प्रोटीन की फैमिली बी को जरूरत पड़ती है। तो इस तरह आप पहला क्वेश्चन समझ गए हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आप पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी जो है वो 30,000 के 2 बांड ले, एक आदमी ने 30,000 के 2 बांड लिए हैं। अब इसमें 2 बांड लिए हैं, इसमें पहला बांड 5% के रेट से 5% के इंटरेस्ट से लिया गया है, और दूसरा बांड 7% के इंटरेस्ट पर लिया गया है। उसे टोटल इंटरेस्ट मिलता है एक साल में 2,000 रुपए का। तो बताना है कि दोनों बांड की कीमत क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल इंटरेस्ट दिया है, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, तो देखो इंटरेस्ट किस पर पड़ता है, जो आपकी कीमत होती है। तो हमें कास्ट और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। ये करेंगे दोनों की, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट आता है। टोटल तो अपने आप आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कैसे बनता है, कास्ट की जब रेट से करते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता चल गया है। अब आता है इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमें भी 2 मैट्रिक्स बनानी होगी। एक मैट्रिक्स बनेगी आपकी रेट की, और दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो अमाउंट, जो कीमत की, बांड के कीमत की। तो बांड की कीमत देखो, टोटल कीमत दी है, तो एक को एक्स मान लो, दूसरे की हो जाएगी। तो पहली लाइन लिखो, लेट अमाउंट ऑफ bonds are rupees X and rupees 30,000 minus X respectively। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए, तो पहला अब हम मैट्रिक्स ए बनाना शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी उसकी कीमत की। तो कीमत फिर लिखते हैं भाई। तो कास्ट क्या है, तो इसको रो में बना लीजिए। पहले की कीमत x मानी, दूसरे की कीमत हमने 30,000 माइनस एक्स मानी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और ये क्या है आपकी, ये आपकी है कॉस्ट। इसको आप अमाउंट कह लो, अमाउंट कह लो। इसके बाद आता है ये अमाउंट हो गया। इसके बाद आता है अब मैट्रिक्स बी बनाएंगे। ये किसके लिए होगी, रेट के लिए होगी। तो रेट हमने बताया था कि अगर इसमें लेटा हुआ है तो उसमें वो खड़ा होना चाहिए। तो पहले का रेट यहाँ रहेगा, दूसरे का रेट यहाँ रहेगा। तो रेट क्या है, 5% एंड 7%। अगर इसे लिखेंगे तो बाई 100 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.07। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका रेट है।
ठीक है, और ये रेट हो गया, और ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट है, ऐसा है, कीमत है ना, कितना अमाउंट दिया गया। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आप हेंस लिख दीजिए कि टोटल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट बराबर, हाँ, ए इंटू आर होगा, जो कि कितना है 2000। टोटल इंटरेस्ट 2000 है, ए कितना है आपका, ए आपका है ये एक्स एंड 30,000 है, सॉरी एक जीरो बढ़ा दीजिए, 30,000 माइनस एक्स, और बी आपका कितना है, बी आपका है 0.05 एंड 0.07, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहली रो को पहले कॉलम से करना, तो इसकी ऐसे होगी ना, तो देखो इसकी इससे पड़ेगी तो आएगा 0.005। अब इसकी इससे होगी, तो इससे देखो पहले इससे करो, 2 जीरो तो हटा ही दो, अब कर लो 7 से 21, 2100 आएगी। उसके बाद इससे करोगे तो 0.07 आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका 2000 है, ठीक। अब ये मैट्रिक्स का कोई, हाँ चलिए मैट्रिक्स का कोई काम नहीं रह गया, वो तो अरेंजमेंट ही है। तो अब ये घट जाएगा, ये सॉरी इन दोनों के साथ x था, ये देखिए x की मल्टीप्लाई से हुई, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसमें भी x है, इससे भी, ठीक। अब देखिए ये आपका 2000 है, तो 2000 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या आएगा, ये इससे घट जाएगा 0.02x और प्लस 2100, ठीक है। अब ये इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक। ये आपका माइनस में आया, देखिए माइनस में आएगा। अच्छा इसका भी जान लो भाई, ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइन इसका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नियम लगता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो हमारा हो गया 0.02x बराबर 2100 माइनस 2000, ठीक है। ये माइनस हुआ तो कितना आया, 0.0x बराबर 100 आया, x बराबर कितना आया 100 अपॉन 0.02, x बराबर आ गया 5000, x 5000 आ गया। तो आप कह सकते हो कि पहला जो फर्स्ट अमाउंट होगा, फर्स्ट अमाउंट जो था वो x था, तो दिस इज ₹5000, एंड सेकंड अमाउंट क्या था, सेकंड अमाउंट जो था वो 30,000 माइनस x था सेकंड अमाउंट, तो आपका हो जाएगा 30,000 माइनस 5,000, तो ये आ जाएगा आपका 25,000, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए। चलिए फिर हम मैट्रिक्स के कुछ सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला आता है कि मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं बड़ा ब्रैकेट में AIJ M क्रॉस N, ये आर्डर को बताता है, ये एलिमेंट है। अब अगर कोई मैट्रिक्स बनाने को आती है तो पहले ये लिख देते हैं, इससे आप जान जाइए कि ऐसी इस आर्डर की मैट्रिक्स बनाना, उसके बाद इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो पूरी मैट्रिक्स भी बन जाती है, ठीक है। अब आते पहले देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे मैट्रिक्स को बना लेता है। तो देखिए यहां पर I जो होता है वो 1 to M होता है, और J जो लिया जाता है वो 1 to N लिया जाता है। मान लो हमें कोई 2x3 की मैट्रिक्स देता है बनाने को, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि I हमारा 1 2 होगा और J हमारा 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें इतने एलिमेंट आएंगे, ये पता चल जाता है। कैसे, तो देखिए एलिमेंट कैसे पता चला है, पहले मैंने अब एक एक को चेंज करिए, I को हम 1 ले लेते हैं और J को पूरा चेंज कर देते हैं, तो I1 J1, I1 J2, I1 J3, 3 के आगे चेंज नहीं करना, फिर I को चेंज करो 2 कर दो, फिर J1, I2 J2, I2 J3, ठीक है। ये टोटल एलिमेंट निकला है, देखो 2x3 की बन गई। अब आता है कि मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, तो बस और कुछ नहीं करेगा, वो इसके आगे AIJ का, जो हमने आपको पहले वीडियो में मैट्रिक्स के पढ़ाया होगा कि कैसे मैट्रिक्स निकालते हैं फार्मूले से, तो उसमें मैंने बताया होगा, बस AIJ का फार्मूला जैसे I प्लस J और दे दे तो आप बस मैट्रिक्स भी बना लो, मतलब एक तो आपको ऑर्डर बता दे और एक ये बना दे तो आप मैट्रिक्स बना सकते, ठीक है। तो आप बस वही IJ नहीं जोड़ लेते थे, 1 1 में जोड़ दोगे तो 1, यहाँ दोनों जगह 1 रख दोगे, वैसे यहाँ पर क्या रख दोगे, ये
यूनिट वेक्टर ना हटा दे, ठीक है। 1 2 है तो यहाँ 1 वहां 2 रख दोगे तो पूरी मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो समझ में आया कि इस फॉर्मूले के अंदर मैट्रिक्स कैसे छुपी होती है। तो सिंबल का मीनिंग भी जान लेना जरूरी है। अब आइए दूसरा सिंबल जानते हैं। अब देखिए ये तो आप जान ही गए कि मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखाना, तो आपको पता वो सेम ऑर्डर की होती है। तो हमने दो मैट्रिक्स ली, एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे एम क्रॉस एम। चलिए फिर हम मल्टीप्लीकेशन के लिए समझते हैं कि सिंबल क्या बनता है। तो देखो अगर एक मैट्रिक्स हो ए आई जे एम क्रॉस एम और दूसरी मैट्रिक्स बी हो बी आई जे कितने एन क्रॉस पी की, तो जो ए बी बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी जो आपका बनता है इसको कहते हैं सिग्मा ए आई आर प्लस बी आर जे, ठीक है। जहां आर जो है ये 1 to n तक चेंज होता है। कितना चेंज होता है, जो चीज कॉमन होती है, जिस चीज को कॉमन देखते हो वही आर चेंज होता है। और आई किसके अनुसार चेंज होता है, तो आई पहला, वो तो जो बचता है आई तो पहला और इसका आखिरी, तो आई 1 to m से चेंज होता है। और जे कैसे चेंज होता है, m 1 to p चेंज होगा। आइए देख लेते हैं इसको। तो इसको देखने के लिए हम पहले एक ए लेते हैं। एक मैंने ए लिया, कितना, अब पहले एक ए ले लो, जैसे A11 A12 A13 और A21 A22 A23, ठीक है। और एक बी ले लिया मैंने, B11 B12 B21 B22 B31 B32, ठीक। ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें फिर आपको दिखाते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 इंटू, देखो मैंने 3 क्रॉस 2 लिया और 2 क्रॉस 3 लिया, सॉरी ये 2 क्रॉस 3 है, रो थ्रो है और कॉलम 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, ठीक। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए B11 B12 B21 B23 नहीं B31 अब B12 B22 B32, ठीक है। अब एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, फार्मूला समझाएंगे। देखो इसकी पहली रो के पहले कॉलम से होगी पहले, तो क्या आएगा A11 B11 प्लस A12 B21, ठीक है। फिर आया A13 B31, ठीक। अब पहली रो के दूसरे कॉलम से करो तो क्या है A11 B12 प्लस A12 B22 A13 B32, ठीक। अब इसी तरह नीचे आएगा, नीचे से भी इसी से समझ में आता है। तो आप देखिए अगर फार्मूला देखो ए बी ए बी ए बी, सिग्मा ए बी तो हुआ, ये तो बात समझ में आई। यहाँ भी सिग्मा ए बी होता हुआ दिख रहा है, मैं बस फार्मूला समझा रहा हूँ। सिग्मा ए बी हुआ। अब देखो आर कौन सा वर्ड होता है, इसका आखिरी वाला, इसका पहला वाला। तो देखो पहले 1 1 है बराबर है, दूसरे में 2 2 है बराबर है, तीसरे में 3 3 है बराबर है। तो आर जो है वो 1 से 3 चेंज हो रहा है और 3 आपका एन था, मैंने कहा था जो कॉमन होता है वो 3 है। तो ये भी दिखा कि आर 1 से 3 चेंज हो रहा है। फिर आई देखो, तो चलिए फिर इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो हमने आपको ये सिंबल्स का मीनिंग पढ़ाया। इसको पढ़ाने का केवल मेरा एक ही उद्देश्य था कि अगर आप ये सिंबल देखे तो आप इनको देखकर भड़क न जाए, इनका मीनिंग जानते हो कि इसका मतलब केवल मल्टीप्लीकेशन है, कोई बहुत बड़ा तो नहीं है। अब आइए आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात यह है कि अब इसके साथ मेरा मैट्रिक्स का जो अलजेब्रा मैट्रिक्स है वो समाप्त होती है। अब इसके आगे हम आप लोगों को इसमें डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, जो आपके नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिटरमिनेंट का होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।